हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 21 जुलाई है और आज के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड से, इसके बाद आएंगे आरओ एग्ज़ाम पर, फिर बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के बारे में। अगर आज 21 जुलाई है, अगर आज परीक्षा हुई होती तो आप परीक्षा भवन में होते, लेकिन आयोग ने ना तो परीक्षा टालने के बारे में कोई बात कही और ना ही उसने कोई आधिकारिक नोटिस जारी की। एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चंद्र बरोट हैं। अपने लाइफ में इन्होंने केवल एक फिल्म दी थी और वो भी सुपरहिट थी। हालांकि कई फिल्में आई थी इसके बाद, लेकिन एक फिल्म जो कि सुपरहिट थी 1978 में आई, अमिताभ की डॉन, ठीक है। उस पर बाद में शाहरुख खान ने भी रीमेक बनाई थी और वो रीमेक भी सुपरहिट गई थी। फिलहाल अब ये इस दुनिया में नहीं है, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती आई हुई है। आप आवेदन कर सकते हैं 3 अगस्त तक। 21 से 30 साल के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 2500 पद हैं, ये जानकारी यहाँ पर है। दोस्तों, बात करेंगे एलटी ग्रेड के बारे में। आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड में अगर आपको आवेदन करना है तो OTR इज मस्ट, OTR ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक OTR नहीं किया है, तो बड़ी संख्या में लोग OTR कर भी रहे हैं। पिछले 6 दिनों में लगभग 50,000 नए लोगों ने अपनी OTR की प्रक्रिया पूरी की है। अब यहाँ पर एक बात को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट कन्फ्यूज हैं कि उन्होंने अपना OTR UPPSC की वेबसाइट पर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत सारे लोग UPSSC की वेबसाइट पर OTR किए हैं या फिर UPSC की वेबसाइट पर OTR किए हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि सर, मैंने पीटी परीक्षा के लिए OTR किया हुआ है, तो क्या मुझे अभी एलटी के लिए OTR करना पड़ेगा? क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आता है भाई। पीटी की परीक्षा UPSSC कराता है। आपने OTR UPSSC की वेबसाइट पर अगर किया है तो UPPSC की वेबसाइट पर तो फिर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं करा रही हैं। UPPSC और UPSSC अलग अलग है, लोग इतना भी नहीं समझते हैं, अब क्या बताएं। लेकिन फ़िलहाल अब पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने UPPSC की वेबसाइट पर अपना OTR कंप्लीट किया है, कभी भी किया है, पिछले 2 साल पहले ही किया है, लेकिन चाहे जब किया है आपने, लेकिन अगर UPPSC की वेबसाइट पर आपका OTR है तो आपको दोबारा से OTR नहीं करना है। समझ गए आप? यानी कि UPPSC की वेबसाइट पर अगर आपका OTR नंबर शो हो रहा है तो आपको दोबारा से OTR नहीं करना है। अगर आपने किसी दूसरी वेबसाइट पर किया है, UPSSC की वेबसाइट पर किया है, UPSC की वेबसाइट पर किया है, राजस्थान में जाके करके आए हैं, तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। OTR सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो UPPSC की वेबसाइट पर आपका OTR होना ज़रूरी है। अब बहुत ही मतलब अजीब सी बात में लग रही होगी जो लोग थोड़े से जागरूक हैं कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन भाई लोग, ऐसे सवालों से जूझ रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं यहाँ पर लोगों को, ताकि लोग कम से कम समझ तो जाएं कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तो UPPSC की वेबसाइट पर अगर आपका OTR है, तो अगर आपको OTR में कोई संशोधन नहीं करना है तो आपका OTR वैलिड है UPPSC की वेबसाइट पर, लेकिन होना चाहिए, तभी आप एलटी ग्रेड में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब UPPSC की वेबसाइट पर फिलहाल OTR की संख्या भी बढ़ी है। 50,000 नए OTR हो चुके हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होता है, हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में ही आ जाए कि OTR क्या है, क्योंकि OTR कर रहे हैं लोग। ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो जब से OTR की प्रक्रिया UPPSC ने स्टार्ट की है, अब तक लगभग 22,25,25,305 लोगों ने अपना OTR कंप्लीट कर लिया है। एलटी ग्रेड के लिए कुल 7,466 पद होने वाले हैं। 28 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इस बार जो आवेदन है आरओ से भी ज़्यादा जाने वाले हैं। कारण ये है कि पदों की संख्या 7,466 और लगभग 6-7 साल के बाद आई है भर्ती। अब यहाँ पर अभ्यर्थी एक मांग कर रहे हैं, और फिलहाल इसका मैं समर्थन भी करता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि ओवर एज हो चुके हैं, सरकार को इन पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि ओवर एज अगर हो गए हैं तो इनमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी बात रखें ज़रूर, क्योंकि जब तक आप अपनी बात आप रखेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं आपको। ठीक है, और सोशल मीडिया पर X के माध्यम से आप अपनी बात रखिए, ये ज़्यादा बेहतर है।
और इसके बाद बात करते हैं प्रवक्ता भर्ती के बारे में। तो आपको पता ही है, जानकारी मिल रही है कि 20 विषयों के लिए अध्याचन जो है यूपीपीएससी को प्राप्त हो चुका है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 10 तारीख तक आपको जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी दोनों भर्ती देखने को मिल सकती है, 10 अगस्त तक। यानी कि फ़िलहाल तो आपके बल्ले बल्ले हैं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, 10 तारीख तक जीआईसी की प्रवक्ता की भी वैकेंसी आ जाएगी और जीडीसी की भी वैकेंसी आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ओटीआर करके रखिए, और अगर ओटीआर कर रखा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रहिए। जब आवेदन शुरू होंगे तब आप आवेदन कर दीजिएगा। वैसे इस बार एक बात है कि जीआईसी प्रवक्ता में भी बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, तो सिर्फ बीएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे, कोई छूट वूट नहीं दी गई है। अब सरकार यहाँ पर चाहे तो डेफिनेटली उसे विचार करना चाहिए कि जो ओवर एज हुए हैं उनको तो छूट दे दी जाए, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ जो है सरकार के पास है, और अभ्यर्थी अपनी बात रखें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बात रखेंगे नहीं, सरकार विचार अपने आप तो शायद नहीं करेगी। आरओ परीक्षा की एआई और सोशल मीडिया से निगरानी होगी, बहुत कड़ी निगरानी होने वाली है। और 27 जुलाई को कुल मिला के 2382 केंद्रों पर 10,76,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, डीएम नोडल बनाए गए हैं। केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन से प्रवेश मिलेगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि परीक्षा आपकी 9:30 बजे से स्टार्ट होगी, लेकिन आपको 8:45 तक ही एंट्री मिलेगी। तो हर हालत में आप गेट पर 8 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करें, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, प्रश्न पत्र जो हैं 2 अलग अलग सेट में बनाए गए हैं, 2 अलग अलग पब्लिशर से तैयार करवाए गए हैं। और पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन से ठीक परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले किया जाएगा। सभी प्रश्न पत्र 8 मल्टीपल जम्बल सीरीज में होंगे, और जिन पर यूनिक और वेरिएबल बारकोड भी होगा। प्रश्न पत्रों को त्रिस्तरीय लॉक वाले गोपनीय ट्रंक बॉक्स में रखा जाएगा, जो 5 स्तरीय टेम्पर्ड प्रूफ पैकिंग से सुरक्षित होंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग के जरिए होगी। सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह, लीक या अनुचित गतिविधि की निगरानी के लिए विशेष सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा जो है संपन्न कराई जाएगी। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। आपकी परीक्षा जो है 27 को हो रही है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। और यहाँ पर बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, अगर टीजीटी की परीक्षा नोटिस के अनुसार हुई होती तो आज आप परीक्षा भवन में होते, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी संस्था भी जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरीके से, उचित तरीके से नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कहा था कि 21 और 22 जुलाई को परीक्षा करवाई जाएगी, तो कम से कम आपको भाई एक नोटिस तो देना चाहिए था कि परीक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। 15 दिन पहले आपने नहीं दिया, 10 दिन पहले आपने नहीं दिया, 5 दिन पहले आपने नहीं दिया, आपने नोटिस ही नहीं दिया। कमाल की बात है। मतलब ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात हो रही है कि आप ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, बस कह के आप शांत हो जा रहे हैं। कीर्ति मैम, ये बहुत गलत बात है। जो अध्यक्ष हैं उनको मैं संबोधित कर रहा हूँ, बहुत गलत बात है। कम से कम एक कम्युनिकेशन तो बनाइए, कम से कम छात्र जाने तो सही। अब आप गुपचुप तरीके से, रहस्यमय तरीके से परीक्षा करवाएंगी तो कैसे मतलब परीक्षा हो पाएगी। कम से कम इस पर तो विचार होना चाहिए। फ़िलहाल अभी परीक्षा कब होगी, नो न्यूज़, और बाकी सारी बातें जो हैं वो सिर्फ गेस की जा रही हैं कि परीक्षा कब तक हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा हो भी सकती है। वैसे अक्टूबर में यूपीपीसीएस की परीक्षा भी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सितंबर में परीक्षा करवा लें वही बेहतर है। हालांकि कुछ दिन पहले अभी जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कहा था कि 15 दिन के गैप पर परीक्षा करवाई जाएगी, अगस्त सितंबर में परीक्षा हो सकती है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल करवा लीजिए, अगस्त सितंबर में ही करवा लीजिए। कम से कम बच्चों का एक जो एस्पिरेंट हैं उनका एक काम तो पूरा हो जाए कि चलो भाई परीक्षा तो हो गई, नहीं तो बस ऐसे ही आप ऊपर नीचे कर रहे हो, कैसे काम चलेगा। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी हैं। फ़िलहाल अब जो एस्पिरेंट टीजीटी पीजीटी के आरओ दे रहे हैं वो पूरी तरह से आरओ पर फोकस करें। अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो जो भी रिवीजन वगैरह की प्रक्रिया है, जो भी तथ्य आपके छूट रहे हैं उसको कंप्लीट करें, परीक्षा दें और टीजीटी से थोड़ा सा दिमाग हटाएं। आरओ के बाद इस पर पुनः विचार स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ और आ रही है कि बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगा समायोजन का मौका। तो यहाँ पर देखिए जो पेयरिंग वाले स्कूल हैं उसके बाद जो सरप्लस शिक्षक हो रहे हैं उनको कम, जहाँ पर शिक्षक है वहाँ पर भेजा जाएगा। प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, कोई रोज़गार नहीं है, सिर्फ यहाँ का वहाँ का वहाँ हो रहा है। तो चलिए, ये सही खबरें आपके काम की नहीं है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आपके काम की रहेगी।
और चलो, आना जाना दुनिया में लगा रहता है। चंद्र बरूड़ जी भी अपना काम पूरा करके गए, और मैं आपसे कहूँगा कि दुनिया में बस एक दिन यादें रह जाती हैं, इसलिए अपनी याद ऐसी छोड़ो कि लोगों के दिलो दिमाग में आप लंबे समय तक बने रहो, और हिम्मत और हौसले से ज़िंदगी का सामना करो। मुश्किलें तो सबके जीवन में आती रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको खड़े रहना है, और जब तक आप खड़े नहीं रहेंगे ना, तब तक लोग पीछा करते ही रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।